मूर्तिकार संजीव की अनोखी मूर्तियां करती हैं बातें। अंग क्षेत्र के रेशमी शहर भागलपुर में एक ऐसी अनोखी प्रतिभा छिपी है जो आर्थिक मार से त्रस्त है, परंतु उनकी कलाकृतियां मानो सजीव होकर आपसे बात कर रही हो। उनकी मूर्तियों की इतनी प्रशंसा हो रही है कि मानो कोई व्यक्ति सांसें बंद करके सजीव खड़ा हो। पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन मूल है और कौन मूर्ति है, कौन असली है और कौन नकली है। परंतु यह मूर्तिकार आर्थिक तंगी से इस कदर झेल रहे हैं कि उनके कलाकारी पर तो असर पड़ ही रहा है, उससे ज्यादा उनके परिवार पर भी खासा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। उसे दूसरों को घर जाकर मजदूरी करनी पड़ रही है, जबकि उन्होंने छोटे से बड़े राजनेता, आईएएस, आईपीएस अधिकारियों को महापुरुषों की मूर्तियां भेंट कर वाहवाही बटोरी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस आर्थिक युग में सिर्फ वाहवाही और तालियों से पेट भर जाएगा? भागलपुर के हुसैनाबाद के रहने वाले एक उम्दा मूर्तिकार संजीव कुमार शर्मा का कहना है कि सरकार सभी वर्गों व क्षेत्रों के लिए लोगों को आर्थिक मदद करती है, परंतु मूर्तिकारों की अनदेखी की जा रही है। हम मूर्तिकारों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। मूर्तिकार संजीव कहते हैं कि हमारी कमाई काफ़ी घट गई है। बच्चों के पढ़ाई लिखाई की बात तो दूर, खाने पर भी आफत है, जिसके चलते हमारी कलाकारी फल फूल नहीं रही। सरकार को इस पर जल्द से जल्द ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने अभी कहा कि मैंने अभी तक जितनी भी मूर्तियों का निर्माण किया है उसमें देशभक्ति से ओतप्रोत प्रतिमाओं का निर्माण किया है। मेरा मकसद है लोगों के बीच मूर्तिकला के माध्यम से देशभक्ति की भावना जगाना। रेशमी शहर भागलपुर के बौसी रोड स्थित हुसैनाबाद दुर्गा स्थान महावीर मंदिर के सामने रहने वाला स्वर्गीय नरेश कुमार शर्मा के पुत्र मूर्तिकार संजीव कुमार शर्मा अपनी मूर्ति कला में सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति प्रतिमा का निर्माण करते हैं और इसमें उनकी पत्नी जूली देवी, 2 बेटी प्रियंका और प्रिया, 1 बेटा राहुल काफ़ी मदद करते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर मूर्तिकार संजीव की स्थिति इतनी दयनीय है कि वह सिर्फ मूर्तियाँ बनाकर अपने घरों को नहीं चला सकते। वह अपनी मूर्ति कला को छोड़कर कभी बढ़ई मिस्त्री का काम करते हैं तो कभी ईंट बालू उठाने का काम करते हैं। मूर्तिकार संजीव की पत्नी और बेटी भी अपने पिता का हाथ बटाती हैं, परंतु उनकी पत्नी का कहना है कि हमारे घर में ना तो बिजली है और ना ही पानी की व्यवस्था। घर की भी स्थिति काफ़ी जर्जर है। अपने बच्चों को मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाती हूँ और हमारे पति मूर्ति बनाने का काम बाहर बिजली पोल के नीचे किया करते हैं। वहीं बेटी कहती है कि मेरे पिताजी इतने अच्छे मूर्तिकार होते हुए हम लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मूर्ति से कुछ आमदनी नहीं हो पाता है। आपको बताते चले कि संजीव 20 वर्षों से देशभक्ति की भावना से यह कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, एपीजे अब्दुल कलाम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, चंद्रशेखर आज़ाद, विवेकानंद जैसे कई मूर्तियों का निर्माण कर चुके हैं। स्कूल, कॉलेज व विशेष आयोजनों में जाकर खुद की बनाई हुई मिट्टी की प्रतिमा बांटते हैं। प्रतिमा बैठने का उद्देश्य इनका इतना भर है कि हर दिल में भारत के महापुरुष जिंदा रहे। कला के जरिए देश का गौरव करने का एक तरह से यह अनूठा अभियान पिछले कई वर्षों से चला रहे हैं। कई बड़े से बड़े दिग्गज राजनेताओं, आईएएस, आईपीएस अफसरों को अपनी कला भेंट कर चुके हैं, परंतु किसी ने भी आज तक इस देशभक्त होनहार मूर्तिकार को सरकार की ओर से आर्थिक मदद तक नहीं करा पाई, जिसके चलते उनकी इस कलाकारी पर ग्रहण लगता दिख रहा है। सरकार को ऐसे होनहार मूर्तिकार पर पहल करने की जरूरत है और ऐसे गुमनाम हो रहे विलक्षण प्रतिभावान कलाकार को आर्थिक मदद कर आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाना चाहिए, जिससे हमारा शहर, राज्य और देश इसे जाने। क्या बोल रही थी? पापा कमाते हैं तो पूरा होता नहीं है, इसलिए अगर कोई जॉब मिल जाए तो इसलिए सोच रहते हैं। बहुत परेशान हो? यस सर। आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। हाँ। क्या नाम हुआ? प्रियंका भारती। आपके पिताजी मूर्तिकार हैं, इतना अच्छा मूर्ति बनाते हैं, फिर भी परेशानी हो रही है? कुछ मिलता ही नहीं है ना, इसलिए बस सम्मान मिल जाता है और कुछ तो मिलता नहीं है, इसलिए और उससे घर चलता नहीं है, इसलिए तुम अब आगे बढ़ना चाहती हो। क्या नाम हुआ? कुछ अपील करना चाहती हो सरकार से? हम क्या करेंगे, सरकार को तो बहुत बार हो गया पर कुछ तो सुनवाई हुआ नहीं है, इसीलिए। बहुत नाखुश लग रही हो। नहीं ऐसा तो। पति 20 बरस से ही काम कर रहा है लेकिन कुछ नहीं मिला है अभी तक से। इतना कच्चे परिस्थिति में है कि जलाने तक लकड़ी नहीं होता है, खाना भी नहीं मिलता है। कुछ खाने के लिए बाल बच्चा रोता है,
कुछ नहीं मिलता है खाने के लिए। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से मदद चाहते हैं और क्या चाहेंगे। कुछ खाली मेरा पति इतना कर देता है, फिर भी खाली चादर ओढ़ा के सम्मानित कर देता है बस, और कुछ नहीं देता है मेरा पति को। बहुत परेशान है। बहुत परेशान है पूरा एकदम। बच्चा सब रोता है, नए घर में कुछ नहीं है, बच्चा सब खूब रोता है। क्या नाम हुआ आपका? जूली देवी। जी सर, मैं 20 वर्ष से प्रतिमा निर्माण कर रहा हूँ। ये प्रतिमा देशभक्ति की प्रेरणा से मुझे प्रेरणा लगा कि मुझे देशभक्ति की प्रेरणा से देश के प्रति जो बच्चों को जो जागृत किया जाए कि जो गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जितने भी प्रतिमा हैं वो उसके दिलों में प्रेरणा हो। और मैं कई आयोजन में जाकर के जैसे सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर रक्तदान होते हैं 23 जनवरी दिन, उसमें सभी रक्तदानों जितने सभी को हम सम्मानित किए हैं और सम्मानित करते हुए आ रहे हैं। गांधी जयंती पर, सुभाष चंद्र बोस पर, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये धरती बहुत करने की धरती बहुत पवित्र धन है। ये धरती पर बहुत आए, गांधी जी आए हैं, सुभाष चंद्र बोस आए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर आए हैं, मदर टेरेसा आए हैं, सरदार वल्लभ भाई 1929 में आए जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा निर्माण किए जिनका, तो बड़ी सौभाग्य की धरती है। तो हम आज इस बार में जो 2024 में इनके 150 वर्ष पूरे हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के, 150 प्रतिमा बना करके जो भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने 20 की सबसे ऊंची प्रतिमा निर्माण की, मैं उसकी 20 की ऊंची प्रतिमा निर्माण नहीं कर सकता। आप इतने दिनों से प्रतिमा बना रहे हैं जी, क्या सरकारी कोई मदद मिली है? सरकारी इंदिरा निवास मिला। इंदिरा निवास तो आया था, बोला कि ये आपका पक्के मकान में रह कर पक्के मकान का मजा ले लिए आप, तो उसके बाद आपको इंदिरा निवास कहाँ से मिलेगा? इंदिरा निवास मिलाने के 2 लाख मिलते हैं और 2 लाख आपको तोड़वाने में ये खर्चा को तो सारे पैसा खर्चा आपके पास पैसा के लिए पैसे कमा खा ख़त्म करता हूँ भैया, मेरे पास पैसा कहाँ, मजदूरी करता हूँ मैं और मेरे पास पैसा कहाँ से आया? तो बोला कि 2 लाख में कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार से कुछ आर्थिक सहयोग दो। इस मकान तो जर्जर चट्टान गिरते हैं और आंधी तूफान बच्चे भाग जाते, सारे बच्चे यहाँ घर खाली कर देते हैं। आप खपड़ेल में रह रहे हैं जी सर, बच्चों को काफ़ी परेशानी बहुत है सर। बिजली भी नहीं है और बच्चे के रात के पढ़ाई नहीं कर पाते, रात भर बच्चे को पंखे होकर के हमको रात भर सुलाना पड़ता है, अच्छी नींद भी नहीं आ सकते हैं और उससे परेशानी होती है कि इतने तब टीने के छोने में रहते हैं और गर्मी के ताव से रात भर बच्चे को पंखा होना पड़ता है। और बिजली बत्ती कुछ तो नहीं है, बिजली बत्ती आवेदन आया था मगर इतने आर्थिक तो मैं बिजली नहीं ले पाया अभी तक। आपकी प्रतिमा इतनी साक्षात बोलती है, इतना कला है, इतना हुनर है, फिर भी आप आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? इस सरकार से मैं यही कहता हूँ कि रोटी कपड़ा और मकान चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। रोटी मैं कमा के ले लूँगा, कपड़ा कमा के ले, मगर मकान में कमा के नहीं बना सकूँगा। मकान बनाने के बहुत पैसे खर्चे होते हैं और मकान में सभी जितने भी हमारे देख रहे हैं न्यूज़ के, उसके लिए मैं आर्थिक सहयोग चाहता हूँ कि ये मकान बनाने का सहयोग करें और उसके लिए भागलपुर धरती पर हम जो योगदान है मेरा निस्वार्थ भावना से, निस्वार्थ भावना करते रहेंगे। हम अभी तक कौन कौन से प्रतिमा का निर्माण किए? जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे नहीं है, जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ पे कांग्रेस भवन में रखी हुई है प्रतिमा है। तो ये स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, हुसैनाबाद के निवासी हूँ, महावीर मंदिर के सामने रहता हूँ। ये 20 वर्ष से मैं प्रतिमा निर्माण कर रहा हूँ देशभक्ति भावना की भावना से, और ऐसे परिस्थिति में घर में बिजली नहीं है, फिर भी देशभक्ति की भावना से मैंने बिजली पोल पर जा कर के मैं प्रतिमा निर्माण करता हूँ। और बच्चे यहाँ इतने आर्थिक परिस्थिति है कि बच्चे पढ़ाई के लिए मोमबत्ती जलाकर यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसी भावना यहाँ बिजली लाइट बच्चों को रात भर पंखे होकर के मैं रात भर सुलाता हूँ। ऐसी परिस्थिति में देश की भावना से, देशभक्ति भावना से जुड़ा हुआ हूँ। क्या क्या आपने निर्माण किया है अभी तक? सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, ऐसे प्रतिमा निर्माण करके देशभक्ति भावना से मैं जुड़ा हुआ हूँ। सरकार से अभी तक कोई मदद मिली है? मिली है सर, इंदिरा निवास में, इंदिरा निवास मिले भी, फिर इंदिरा निवास में कहाँ मिला कुछ हमको सर। बहुत जर्जर स्थिति में बहुत जर्जर स्थिति में बताओ तो मकान में इतने हैं कि आंधी तूफान में मकान हिलने लगता है और सारे बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं। इतने राजनेताओं और IAS IPS अफसरों को आपने अपनी मूर्ति प्रदान की, क्या उनसे कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन नहीं मिला, मगर उसे आशीर्वाद मिला और सम्मान केवल मिला और कुछ मिला नहीं। तालियां मिला, चादर उड़ा के सम्मानित किए और मंच पर जाने का सौभाग्य मिला। और उससे यही टीवी दृश्य तो अखबारों में खाली फोटो छपता और कुछ तो मिलता नहीं मुझे। बहुत जर्जर स्थिति की बहुत स्थिति, मकान तो डर पूरा चट्टान गिरते हैं।